जय श्री कृष्ण। आइए हम आज बात करने वाले हैं हमारा वर्तमान समाज, हमारा धर्म। हमारा धर्म कैसा है, क्या कारण है कि हमारा आज का धर्म अशांत, अव्यवस्थित है। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या है? क्या हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या प्राचीन समय में यही समाज था, यही धर्म था? नहीं। हमारा समाज, हमारा धर्म प्राचीन से वर्तमान में एकदम भिन्न है। इसमें इतना अंतर आ चुका है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या होता था कि जब पहले समाज या धर्म या कुछ भी मान लो, पहला हमारा मान लो एक परिवार होता था। परिवार क्या करता था? कोई भी एक व्यक्ति जब किसी मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, चर्च या गुरुद्वारे जाता था, वहां पर शीश नवाने के पश्चात भगवान से एक विनती करता था कि हे भगवान, मेरा संसार रूपी परिवार हमेशा सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो। क्या वर्तमान में सभी यही प्रार्थना करते हैं? भगवान से या ईश्वर से यही विनत करते हैं? नहीं। अब हर एक व्यक्ति अलग अलग जाता है, अपने अतिरिक्त दूसरे के बारे में नहीं सोचता। आखिर हमारे समाज में ये दुराग्रह कहां से आया? क्या हुआ ऐसा जिससे हमारा समाज इस समय ऐसी परिस्थितियों से घिर गया? क्या ये उचित है? हमारा समाज वर्तमान में हमारे धर्म से भटक चुका है। हम देखते हैं घर और परिवारों में कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे धर्म के जो संस्कृति और सभ्यता है, इसमें क्या कमी है, क्या खामियाजा है? जबकि विदेशियों को हम देखते हैं कि विदेशी भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस संस्कृति और सभ्यता में कुछ है जो इंसान को सबसे अलग प्रतीत कराती है। ये दिखाती हैं कि भारत के लोग सबसे सर्वोच्च हैं। हमारा देश जब गुलाम हुआ था तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इसी चीज पर निशाना साधा कि इनके धर्म को किस प्रकार से अविच्छिन्न किया जाए, किस हिसाब से इनके धर्म को बांटा जाए, क्या किया जाए कि इनके धर्म में दुराग्रह आ जाए। वर्तमान में हम देखते हैं कि क्या दूसरे के बहकावे में आके व्यक्ति अपने ही परिवार को त्याग देता है। कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाता है, शीश नवाते समय वो ये नहीं कहता जैसे प्राचीन के समय में ये कहते थे कि मेरे परिवार रूपी संसार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। अब जो भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं भी जो भी धार्मिक स्थल है वहां जाता है, वहां सिर्फ एक विनती करता है, हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मुझे ये कर दो, मैं इतना ये चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। हद से हद वो अपने बच्चों तक जाता है। क्या भाई तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है? आखिर क्या कारण हो गया कि तुम अपने भाई बहन, माँ बाप, इनके लिए दुआएं नहीं मांगते हो? प्राचीन काल में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, कोई भी हो, कोई भी एक धार्मिक स्थल पे जाता था, संपूर्ण परिवार के लिए विनती करता था कि हे ईश्वर, हमारे परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, हमें हमेशा एकजुट रखें, हमें एक दूसरे से अभिन्न ना करें, सभी को एकजुट रखे चले, हम भिन्न ना हो, अभिन्न बने रहें। हम अलग अलग शरीर के हों परंतु आत्मा हम सभी की एक रहे, सभी की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी रहे। वर्तमान में क्या है? छोटी सी बात, चाहे जमीन का टुकड़ा लेके हो, माँ बाप की संपत्ति को लेके हो, या खुद की, यहां तक है कि परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति कमाने लगता है और वो ये दिखाता है कि मैं परिवार को चला रहा हूं। प्राचीन काल में एक ही परिवार में 100 लोग होते थे, दसियों लोग होते थे, लेकिन उनमें कभी इस प्रकार की भावना नहीं आती थी कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। वर्तमान में ऐसा क्यों? क्या कारण हुआ कि हमारे वर्तमान में समाज इस हद तक चला गया? इतना दुराग्रह लोगों के अंदर मल इतना घर कर गया कि इंसान खुद को ही भूल गया। खुद की पहचान क्या है, हम क्या हैं, इस पर उससे नहीं रहा। क्या हुआ है आजकल के संसार को? क्या यह संसार ऐसा ही था?
प्राचीन जो हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, क्या है ये? क्या सनातन धर्म में कुछ था? क्या जिस हिसाब से हम देखते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या इस प्रकार से किसी प्रकार का कुछ था? नहीं। पर एक चीज कभी देखो, कोई भी साधु संत सभी कहते हैं हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। क्या है सनातन धर्म? आखिर क्यों हम आज भी सनातन धर्म को मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक उपदेश दिया है, निष्काम कर्म। उन्होंने कहा है सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा किए बिना। अपने कार्य के प्रयोजन को पूर्ण करने के पश्चात अपने अधिकारों की मांग करो, ना कि कार्य करने से पूर्व ही अधिकारों की मांग करो। वर्तमान में मनुष्य क्या कर रहा है? कार्य करने की कोई इच्छा नहीं, परंतु उसे अधिकार पूर्ण चाहिए। घर में जो माँ बाप की संपत्ति है, उसकी संतान क्या करती है कि हमें संपत्ति में हिस्सा चाहिए। कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं, और उस संपत्ति को वो क्या करता है, रखे या ना रखे, माँ बाप का काम है। कोई बात नहीं, हम कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक जीवित रहेंगे, हमें तो आगे बांटना ही है। कितनी अजीब सी दुविधा है, अजीब सी बात है ना। प्राचीन काल में यह नहीं होता था। हम रामायण महाभारत ले ले, भगवान राम को गद्दी पे बिठाने के लिए भरत ने अपना स्थान छोड़ दिया। राम के पास गए और उन्होंने राम से सिर्फ इतना ही कहा कि भैया आपके बिना मेरा ही वर्चस्व नहीं, जब मैं ही नहीं गद्दी का क्या करूंगा। उनके चरण कमल, उनकी पादुकाएं लेकर आए, गद्दी पर रखकर शासन किया। भगवान राम जमीन पर सोते थे, वो भी जमीन पर सोना प्रारंभ कर दिए। क्या आजकल हमारे समाज को क्या हुआ? हम रामायण महाभारत देखते हैं, तब तक हे राम, हे प्रभु, हे कृष्ण। ये हटने के बाद क्यों सब हट गया? क्यों वर्तमान में हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि रामायण महाभारत हमें क्या सीख दे रही है? मैं सबसे बड़ी गलती उन माँ बाप को दूंगा जिनके बच्चे इस प्रकार के कृत्य करते हैं। क्या अपने परिवार को छोड़कर तुम दूसरे को अपनाओगे? क्या वो तुम्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा? नहीं। रामायण महाभारत सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई विशेष धर्म नहीं है, ना किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का धर्म है। सनातन धर्म यह बताता है कि हमें सुख शांति कैसे मिलेगी। सनातन धर्म एक परिवार को जोड़ने का कार्य करता है। कहता है कि कोई भी परिवार का व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं, सभी एक ही है। हम वर्तमान में क्या करते हैं? क्या यही है कि हम एकजुट हैं? कोई भी व्यक्ति घर का जब कमाने लगता है, घर से दूर क्यों हो जाता है? वहीं पर हम देखते हैं कि किसी भी परिवार में 10 लोग हो, पुरुष हो, जब उनका विवाह होता था, विवाह के पश्चात जो उनकी पत्नियां आती थीं, बहनों की तरह रहती थी। क्या हुआ हमारे समाज को? क्यों हमारा समाज इतना अलग हो गया? क्यों जस उनकी पत्नियां आती हैं, भाई भाई को दूर कर देती है? आखिर क्यों हमारा समाज इतना अलग हो गया कि हम ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारे भाइयों, हमारे बहनों, हमारे माता पिता से हमें कौन अलग कर रहा है, कौन दूर कर रहा है। मैं उन माँ बाप को भी ये शिकायत करता हूं कि जो बहुओं को आने के बाद उन्हें बहू ही समझते हैं। क्यों? बहुएं किसी की बेटियां नहीं होती। अगर उन्हें अपनी बेटी समझ के चलो तो मैं इतना जानता हूं कि ऐसी ही कोई होगी बहू जो तुम्हें तुम्हारी औलाद से अलग करने की कोशिश करे। वहीं पर उन्हीं बेटियों से कह दो कि तुम अपने माँ बाप से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दो, क्या वो तोड़ देंगी? नहीं। अरे वही प्यार तुम भी दो, क्या तुम्हें वो छोड़ देंगी? नहीं। तुम्हारी संतान को तुमसे अलग नहीं करेंगे। यही सीख हमें रामायण महाभारत देती है। वेद पुराण कुछ भी हो, ये यही सीख देते हैं
यहां तक है बाइबल, कुरान, गीता या आदि ग्रंथ जो गुरु नानक साहब ने लिखी, हमें यही सीख देती है। यही सनातन धर्म है। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या था? हमने अभी आपको बताया, ये सिर्फ इतना था कि परिवार को एकजुट रखना, सुख शांति समृद्धि की ओर अग्रसर करना, यही हमारा सनातन धर्म है। वर्तमान में क्या है? हम इतने दुराग्रही हो चुके हैं, इतने आडंबर युक्त हो चुके हैं कि हमने ये सोच लिया कि जो है वो हम ही हैं। हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता यही है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक पूरी मुट्ठी साथ ना हो, एक उंगली से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर ये सभी उंगलियों को एकजुट कर दिया जाए तो जिसको पड़ेगा वो हिल जाएगा। एक उंगली का उपयोग करोगे, संभवतः हो सकता है अगला व्यक्ति मजबूत हो तो तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। यही हमारे सनातन धर्म सिखाता है। पर आडंबर देखो कि कहता है वर्तमान मनुष्य कि जो हूं मैं हूं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है। रामायण महाभारत ये देखने के पश्चात कुछ देर उसकी बातें करेंगे, उसके बाद फिर उसी में लिप्त हो जाएंगे। हमने तो कई बार ये ऐसे परिवारों को देखा है, रामायण पूरी देखेंगे, महाभारत पूरी देखेंगे, गीता उपदेश पूरे सुनेंगे, और जब वो एपिसोड या सीरियल समाप्त होगा उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ठेका देसी पे जाएंगे और एक खंभा लेंगे, चढ़ा के घर पहुंच गए। क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी को मार रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं। क्या है ये? क्या हमारा वैदिक समाज, हमारा सनातन धर्म यह सिखाता था? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, ना इस सनातन धर्म का कोई रूप है, कोई स्वरूप है। सनातन धर्म सिर्फ इतना दिखाता है कि सनातन धर्म कैसा था, किसके माध्यम से रामायण महाभारत लिखी गई। लोग राम भगवान को पूजते हैं, या पूजने से क्या फायदा? यदि तुम उनके कृत्यों पे ना चल सको तो ऐसे राम भगवान को पूजने से तुम्हारे जीवन में कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण को पूजते हो, क्या उनके कितने बातों पर, कितने कार्यों पर तुम अमल करते हो? कभी नहीं किया। क्यों? बस एक चीज है, जो हूं मैं हूं, और ये मैं ही मैं को मार देता है। इंसान को मैं का मतलब होता है कि अहम। ये कहता है कि मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं प्रत्येक व्यक्ति को परिवार से अलग कर अकेला कर देता है। हम देखते हैं घरों में छप्पर डाले जाते हैं, छत बनाई जाती है। एक अकेला पिलर या एक अकेला खंबा ना छप्पर रोक सकता है, ना ही छत रोक सकता है। फिर भी हम अपने पास पड़ोस, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण से भी सीख नहीं ले पाते कि ये सब हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अंग्रेज जब भारत में आए, इन्होंने सबसे पहला प्रहार सिर्फ इसी पर किया कि इनके धर्म को तोड़ दो, ये लोग अपने आप टूट जाएंगे और अलग हो जाएंगे। और वही हुआ। इन्होंने हमारे धर्म पर प्रहार किया, सभी छिन्न भिन्न हो गए, और क्या हुआ? वो हम पर शासन करने में कामयाब हुए। क्या था पहले? हाँ, अपने राज्य का विस्तार करना, लोगों को सुविधाएं देना उचित है, लेकिन राज्य का विस्तार तुम जैसे कर रहे हो, जिस राज्य को तुमने अपने में मिलाया, अब ये बताओ वहां की जनता का तुमने कितना हत्या की, कितनी वहां की जनता मासूमों को मार डाला तुमने। अब तुम उन्हीं के मिला रहे हो, उन्हीं के परिवारों को मिला रहे हो। जिस परिवार में एक ही व्यक्ति था कमाने वाला, तुमने उसे मार डाला और फिर उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया। ये बताओ, क्या वो परिवार तुम्हें दुआएं देगा? कभी नहीं। उसके मुख से सिर्फ एक चीज निकलेगी, जैसे मेरे परिवार का वध किया या फिर मेरे परिवार का नाश किया है, ईश्वर करे तुम्हारे भी परिवार का नाश हो, तुम भी कभी सुखी समृद्ध ना रह सको। हमारे देश के जो शासक वर्ग थे, राजा महाराजा थे, इस बात को कभी नहीं सोच सके, नहीं अमल में ला सके। अगर लाए होते तो सच कहता हूं, जैसे अशोक ने हथियार को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, सभी महाराज कर लेते। हमें अशोक की कहानी यही तो सिखाती है। अशोक से निर्मम, अशोक से अधिक हत्यारा, अशोक से अधिक शौर्यवान इस संसार में कोई नहीं था।
आखिर फिर भी हमारे देश के समाज के महाराज, शासक, सम्राट, राजा, इन लोगों ने इससे क्यों नहीं सीख ग्रहण की? अंग्रेजों के समय अपने अंग्रेजों से मिले और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश किया, अंततः हुआ क्या? अंग्रेजों के हवाले हो गए। क्यों? क्योंकि उन परिवारों का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बात यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि है या नहीं है मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज तो दिख रहा होगा ना, तुम्हारे परिवार में ही ईश्वर हैं। माता पिता है या नहीं है? भगवान विष्णु को पालनहार बोला जाता है। भगवान विष्णु प्रत्येक घर जाकर हर एक सदस्य को नहीं पाल सकते, इसीलिए उन्होंने पिता को बनाया कि वो अपने बच्चों को, अपने से छोटों को सीख दें और ये समझाएं कि बच्चे कैसे आगे बढ़ा जाता है। जब तक जीवित रहता है पिता, तब तक अपनी संपूर्ण ज्ञान अपने औलादों को सिखा देता है। माँ बाप वृद्ध होते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं? दुत्कार के बाहर फेंक देते हैं। यही असलियत है और यही हकीकत है। आखिर क्यों हम इस बात को अमल में नहीं ला रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, और फिर भी चिल्लाते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काहे के सनातनी हो? कौन से हिंदू हो? जो व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है, रामायण, महाभारत, वेद, कुरान ये पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी उसे समझ ना आए, अपने पास पड़ोस से भी ना सीख सके, अपने बाप से पूछ के देखो, अपने माता पिता से पूछ के देखो, जब वो अपने भाई से बिछड़े थे, बिछड़ तो गए होंगे किसी ना किसी कारण से, लेकिन क्या बीता होगा? उनसे पूछ के देखो, क्या वो हमेशा सुखी रहे? नहीं रहे होंगे। करके देख लो, पूछ के देख लो। आप लोग भी जो हमारी पीढ़ी के हो, जिनके भाई बहन हैं, उनसे बस इतनी विनती है कि परिवार त्यागने या परिवार छोड़ने या एक दूसरे से अलग होने के बारे में मत सोचो। अगर तुम्हारा भाई कहता है कि नहीं भैया मुझे पूरी जमीन चाहिए, शहर से दे दो, तुम्हारे हाथों में बल है, तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, तुम्हारे पैर सलामत हैं, यदि ये सब है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम खुद कमा नहीं सकते? क्यों हम फिर से जरिया नहीं बना सकते? वैदिक समाज या सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। सनातन धर्म में जो पिता संपत्ति बनाता था, आवश्यक नहीं था कि वो अपने बच्चों में बराबर बराबर बांटे। वो सीधे कहता था कर्म करो, खुद कमाओ और आगे बढ़ाओ। सभी जितने उनके पुत्र होते थे या पुत्रियां होती थी, मिलके उस संपत्ति को और विस्तारित करती थी और बढ़ाती थी। अगर वर्तमान रुपयों करेंसी के हिसाब से हम कह दें 1 लाख रुपए की व्यवस्था अगर साल में किया 10 भाइयों ने मिलके, तो 10-10 हजार रुपए वो सभी आपस में बांट लेते थे। वो ये नहीं कहते थे कि नहीं इतना हमने इतना अधिक काम किया है, हमको इतना चाहिए, हमने 90% काम किया है, हमको 90% चाहिए, 90% नहीं 50% चाहिए। नहीं, भले सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, कोई भी पुत्र हो, अगर 1 लाख रुपए कमाया, प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूं, तो वो और 10 भाई हैं, तो वो ये नहीं कहता था सारा मैंने कमाया तो सभी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। वो कहता था नहीं, हमने इतना कमा लिया मेरे भाइयों के लिए, हमारे भाइयों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, मैं हूं करने के लिए। रामायण देखते हो ना, कोई भी कार्य राम करने चलते हैं, लक्ष्मण पहले आगे चलते, भैया क्या आपका छोटा भाई नहीं रहा, मैं हूं ना। वर्तमान में क्या है? सिर्फ एक चीज है, धन दौलत। क्या धन दौलत से जीवन कट जाता है? अकेले पड़ जाओगे तब क्या करोगे? आज विश्व भारत की ओर अग्रसर है, भारत विश्व में फैल रहा है, परंतु भारत के अंदर सुख शांति समृद्धि नहीं है।
हम नेताओं को देखते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं उनके एक वाक्य मात्र से। क्या वो अपने उन वाक्यों को कभी पूरा करते हैं? हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, क्या कभी इन्होंने ऐसा कहा या किया कि हे भारतवासियों, अलगाव मत करो, परिवार मत तोड़ो, अगर कोई भी विकट समस्या भी हो तब भी दूर मत जाओ, क्योंकि अंत में साथ तुम्हें तुम्हारा परिवार ही देगा, और यदि परिवार से ही नाता तोड़ लोगे तो नहीं? कभी किया नहीं। आखिर नेता भी अपने लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। 1980 में जब जनता पार्टी बनी थी, तब कहा गया था कि आज के बाद, जनता पार्टी बनी इसीलिए थी कि हम धर्म के नाम पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। परंतु एक चुनाव हार जाने के बाद धर्म का उन्होंने अवतरण कर लिया। क्यों? हम लोगों में फूट धर्म से डाली जा रही है। हम लोग समाज के चारों तरफ है, हम अपने आंखों से देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति, एक समाज, उस समाज में वो व्यक्ति रह रहा था। कुछ लुटेरे आए, सबसे पहले संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जिनके पास सबसे अधिक संपत्ति होगी, सिर्फ हम उन घरों पे डाका डालेंगे। आए, लूट के चले गए। जो मध्यम वर्ग के थे, जिनके पास इतना संपत्ति नहीं थी, उन्होंने किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया। क्यों? अरे ये तो अमीर लोगों को लूटने आए हैं, हमें नहीं। हुआ क्या? कुछ समय बाद फिर आए, कहने लगे जिनको लूट के ले गए थे उन लोगों को उठाओ, अपनी गैंग में भरो। फिर भी वो लोग नहीं बोले। कुछ समय पश्चात फिर लूटने के लिए आए। उन्होंने कहा इनके घर में जो बहू बेटियां हैं उनको उठा ले चलो। उठा ले गए, फिर भी वो नहीं बोले। कुछ समय बाद फिर लूटने आए। अब कहा कि जो निचले तबके के हैं उन्हें उठा ले चलो। निचला तबका भी चला गया ऐसे ही। अंत में आए, कहने लगे अब जो मिडिल वर्ग हैं उन पर आक्रमण करो। जब ये खबर मिडिल वालों तक पहुंची तो अपनी सहायता के लिए जब पास पड़ोस के घरों में गए तो उनके घर सूने थे, खाली थे। कोई नहीं था घरों में जो उनकी रक्षा कर सके। क्या हुआ? अकेले पड़ गया व्यक्ति। अंत में सभी को लूट लिया गया, सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। यह है अकेलापन, यह है अकेला बनना। यह है कि अपने सामने दुष्कर्म दुस्साहस होते हुए देखते रहना, आंखें बंद कर लेना। हम वर्तमान की बात करते हैं, हम देखते हैं जो न्याय की देवी एक हाथ में तराजू लिए, आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए है। जर्मन की प्रतीक है ये। हम अपना रहे हैं, रहे भारत देश में रहे, अपना किसे रहे हैं? जर्मन की देवी को। क्या है ये? जबकि हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, छंद, छंदोग, कल्प, सूक्त, वेदांग, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, ये सभी एक चीज दिखाते हैं कि हमारे यहाँ न्याय का देवता भगवान शनि को बोला जाता है। उनके बारे में कोई मतलब नहीं। शनि न्याय के देवता हैं। हम देवी बनाए बैठे हैं किसे? जो जर्मनी वालों ने न्याय के लिए एक प्रतीक के रूप में मानव आकृति को निर्मित किया, उसे बना के हमने बैठा दिया। आज भी वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। कहां जा रहा है हमारा समाज? कहां जा रहा है हमारा वैदिक धर्म? क्यों हम वैदिक धर्म से भिन्न हो रहे हैं, सनातन धर्म से भिन्न हो रहे, फिर भी कह रहे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग सच में सनातनी हैं? सनातन का कितना पालन करते हैं? क्या? क्यों? कैसे? किस लिए और किसके लिए? अगर आपके पास इनके उत्तर हैं तो प्लीज बताइए। हो सके तो अपने
आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें सिखाइए कि परिवार तोड़ने की बजाय जोड़ने की सोचे। कम से कम आपस में तो रहें, भाई बहन तो एक में रहें। चलो चाचा से नहीं मतलब रखना है, ताऊ से मतलब नहीं रखना है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप हैं उनसे तो मतलब रखो। तुम तो एकजुट हो। और जब तुम अपनी पीढ़ी को संभाल ले जाओगे, विश्वास मानो आने वाला समय फिर से वही होगा जो तब था। कोई भी हमारे देश को हिलाने की क्षमता नहीं होगी। फिर वही विज्ञान आएगा जो पहले था, फिर वही अध्यात्म आएगा जो पहले था, फिर से राम राज्य स्थापित होगा। और यही राम राज्य की संकल्पना है। राम राज्य की संकल्पना दूसरी नहीं है। अगर जो मैंने आपसे पूछा इनके उत्तर हैं तो प्लीज बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।